जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम इस रेनडियर में ये जो बारहसिंगा खड़ा है इसके अंदर ग्लोइंग इफेक्ट क्रिएट करेंगे और आई विल शो यू द प्रोसेस। इसके लिए सबसे पहले हम इसको फोटोशॉप में खोलेंगे। तो मैं राइट क्लिक करता हूँ, ओपन विद फोटोशॉप कर लूँगा। अब ये आप देख सकते हैं आपके पास फोटोशॉप में ये ओपन हो गया है। तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं ज़रा ऐप कोड को। तो सबसे पहले मैं इसको राइट क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कंट्रोल टी का मैंने बटन प्रेस किया है। ये मेरा ट्रांसफॉर्म टूल है। जैसे ही मैं अपनी इमेज को सिलेक्ट करके कंट्रोल टी प्रेस करता हूँ तो मेरे पास ये हैंडल्स आ जाते हैं। अब इस ऑप्शन में राइट क्लिक करने से मेरे पास फ्लिप हॉरिजॉन्टल का बटन है। मैं इसको इस तरफ को ले जाता हूँ। आई फील मोर कंफर्टेबल विद दिस साइड, सो इसको हम फ्लिप कर लेंगे। अब इसके बाद हम सिलेक्शन बनाएंगे। क्विक सिलेक्शन टूल पिक किया और वी आर गोइंग टू मेक द सिलेक्शन। ये बहुत आसानी से आप अपने ब्रश टूल के ज़रिए से ये सिलेक्शन बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पूरे रेनडियर को मैं सिलेक्ट कर चुका हूँ। एंड सिमिलरली इसको जूम करके आपकी शॉर्ट की आपको पता है ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। उससे आप अपने ब्रश स्ट्रोक के साइज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और इस वक्त मैं क्विक सिलेक्शन टूल में ऑलरेडी, ठीक है। तो अब मैं ये हॉर्न्स जो हैं इसके उनको भी सिलेक्ट करूँगा। मैंने आपको बताया हुआ कि ऑल्ट प्रेस करके अगर आप यही टूल दोबारा इस्तेमाल करेंगे तो चीज़ें डीसेलेक्ट हो जाती हैं। ओके, तो ये जो एक्स्ट्रा सिलेक्शन है इससे आपने परेशान नहीं होना। वी विल क्लियर दैट आउट लाइक दिस। यू कैन सी इट ऑटोमेटिकली एडजस्ट। तो कुछ पॉइंट्स पे ज़रा क्लीनिंग करनी पड़ेगी, तो मैं ज़रा जल्दी से क्लीनिंग कर लेता हूँ। आप देख रहे हैं कि ये वाला एरिया भी सारी की सारी सिलेक्शन में, ये जो आपको डॉटेड लाइंस नज़र आ रही हैं ये सारी सिलेक्शन है। तो हमने अननेसेसरी सिलेक्शंस रिमूव करनी है। एंड इफ़ यू सी डीपली आपके पास ये लेग्स जो हैं ये दूसरी डियर की हैं। ये दो लेग्स फ्रंट की हमारे पास इस डियर की हैं। तो हम इस पूरी दो लेग्स को जो दूसरे डियर की हैं जो इसकी बैक साइड पर खड़ा है इसको सिलेक्शन से ख़त्म कर देंगे लाइक दिस। ओके, तो ये एरिया हमारा क्लियर हो गया है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। जूम करके आपने बारीक जगहों से भी चेक कर लें। अब आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्शन हमारी हो गई है कंप्लीट। अब हम इस सिलेक्शन को रिफाइन टूल में लेकर जाएंगे। तो यहाँ से मैं इस पर्पस के लिए इस पे सिलेक्ट एंड मास्क पे क्लिक करूँगा और व्यू मोड में जाके हम ऑनियन स्किन को सिलेक्ट कर लेंगे। तो ये देखें आपके पास ये स्किन है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ स्पॉट्स हैं यहाँ पे आपको कुछ एरियाज नज़र आ रहे हैं। तो इसको ये इस रिफाइन टूल से हम सिलेक्ट करेंगे एंड यू कैन सी कितनी खूबसूरती से ये चीज़ें एडिट हो रही हैं। I'm just moving my click and dragging it along। और आप ये देख सकते हैं कि ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से बैकग्राउंड इसका जहाँ से एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा सिलेक्टेड है वो रिफाइन हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ऑसम टूल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। साइज़ आपको पता है आप इसका कैसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं जल्दी से ज़रा रिफाइनिंग कर लेता हूँ इसकी।
एंड अब इसके बाद एक दफ़ा इसको हम व्यू पे क्लिक करेंगे। अभी मैं सारे ब्रश को यूज़ करके आ चुका हूँ। अब मैं ऑन ब्लैक करूँगा और ऑन ब्लैक करने के बाद यही टूल दोबारा से इस्तेमाल करेंगे ताकि कुछ स्पॉट्स अगर रह गए हैं, एक्स्ट्रा रिमूव हुए हैं जो, तो हम एडजस्ट कर लें। तो इसको जल्दी से एडजस्ट करके मैं आपको वापस दिखाता हूँ। ओके, तो यहाँ से मैं इसको ये सब कुछ करने के बाद डिकंटेमिनेट कलर पे क्लिक करूँगा। डिकंटेमिनेट कलर करने के बाद हम यहाँ पर आउटपुट में सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन न्यू लेयर विद लेयर मास्क एंड क्लिक ओके। तो आप देख सकते हैं कि ये एक न्यू लेयर क्रिएट हो गई है। जब मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया है तो अब हमारे पास ये दो डिफरेंट लेयर हैं, जिसमें एक में ये सिर्फ आपके पास रेनडियर की इमेज है और एक के अंदर ये पूरा का पूरा बैकग्राउंड है। तो आगे चलते हैं। और अब जैसे कि मेरे पास ये आ चुका है तो मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगा और क्लिक करूँगा इस लेयर। ये जो आपको लेयर सिलेक्शन की नज़र आ रही है, इस पर मैंने क्लिक किया तो आप देख रहे हैं कि ये सिलेक्शन मार्क्स हमारे पास विजिबल हो गए हैं दोबारा से। तो अब मैं यहाँ से पॉलीगॉन टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें से पॉलीगॉन लेसो टूल हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ये ऑप्शंस आपको ऊपर कंट्रोल पैनल में नज़र आ रहे हैं, ये एक्सक्लूड वाला, क्योंकि हमने सिलेक्शन को ख़त्म करना है। तो यहाँ से हम अपना स्टार्ट करेंगे, आप प्रोसेस को फॉलो करें। लाइक यहाँ से ये स्मॉल हम ईयर्स वाली साइड के हमारे पास सिर्फ हॉर्न्स जो हैं इसके वो सिलेक्शन रह जाए, बाकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाए। तो बड़े एहतियात से मुझे जूम करके हॉर्न्स वाला सेक्शन रखना है सिलेक्शन में, बाकी चीज़ें रिमूव कर दें। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक ये सारी सिलेक्शन ख़त्म करनी है। तो यहाँ तक आ गया मैं। ये एक छोटा सा और में ये इंक्लूड करना है मुझको, तो ये भी हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके बाहर की चीज़ें यहाँ से आप मतलब जैसे मर्जी इसको इजी से ले जाएं यहाँ तक, क्योंकि आप ये एरिया डी सिलेक्ट कर रहे हैं या आर्टबोर्ड के बाहर से भी आप ले आएँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जल्दी से मैं इसकी सिलेक्शन ख़त्म कर लेता हूँ। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है यू हैव टू स्टॉप देयर। यहाँ पे हमारा ये लूप पॉइंट जैसे ही सर्कल पॉइंट आया यहाँ पे आके आपको विजिबल हो गया, ये हमने सिलेक्शन बनाया। तो आप ये देख सकते हैं कि अब सिर्फ हॉर्न्स वाला एरिया सिलेक्टेड रह गया। इसमें से भी थोड़ी सी रिफाइनिंग करने के लिए मैं दोबारा से अपनी सिलेक्शन टूल को पिक कर रहा हूँ ताकि ये जो कुछ स्पॉट्स हमारे रह गए ये हमारे सेट हो जाए। ओके जी, ये बस एक पॉइंट था, ये ठीक हो गया। यहाँ से भी कुछ है, चले मैं इसको भी क्लियर कर लेता। ओके, तो ये सिलेक्शन आपको नज़र आ रही है। सिलेक्शन के बाद व्हाट आई हैव टू डू इज़ टू क्लिक दिस पार्ट ऑफ द इमेज। जहाँ आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे क्लिक किया जहाँ मेरा कर्सर है, और कंट्रोल जे से इस लेयर की डुप्लीकेट फाइल ले लो। अब हुआ क्या है कि अब आपके पास सिर्फ हॉर्न्स की सिलेक्शन अलग से आ गई। इन हॉर्न्स के साथ हमने ट्रीटमेंट करना है तो मैं इसकी सिलेक्शन ले आया। बट आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, आप किसी भी लेयर को मूव ना करें। ओके, तो अब ये हॉर्न्स आपके पास ऊपर है। अब हम देखते हैं हमने आगे क्या करना है। तो अभी मैं इस लेयर को ऑफ करता हूँ क्योंकि इसका मेरा यूजेज नहीं है, और इसको मैं ज़रा फोकस कर लेता हूँ वापस। अब मैं इस बैकग्राउंड लेयर पे आऊँगा और इधर मेरे पास एक ऑप्शन है कलर लुकअप, ठीक है। कलर लुकअप को मैं क्लिक करूँगा एंड यहाँ से मैं जो इफेक्ट सेलेक्ट करूँगा दैट विल बी जस्ट अ मिनट।
इस कलर लुकअप में मैं आपको बता रहा था हमने सेलेक्ट करना है मूनलाइट डॉट 3DL। ठीक है, ये मूनलाइट का आप इफेक्ट इस्तेमाल करेंगे तो ये देखें साथ ही आपके पास ये रात का इफेक्ट यहाँ पे हो गया। और यही हमें इसलिए चाहिए कि हम अपने इस रेन डियर को ही प्रोमिनेंट करना चाह रहे हैं, तो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू। तो यहाँ पे अब हम इसकी एडजस्टमेंट करते हैं। ओके, तो ये इफेक्ट कुछ ज़रा ज़्यादा शार्प है, इसके मैं कस्टम एडजस्टमेंट करने के लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं एडजस्टमेंट पैनल मेरे पास है। अगर आप किसी के पास एडजस्टमेंट पैनल नहीं है तो वो विंडो में जाके अपने फोटोशॉप की यहाँ से एडजस्टमेंट्स का पैनल ऑन कर सकता है, विंडो का ऑप्शन होगा ड्रॉप कर सकता है। तो यहाँ से मैं एक इफेक्ट सेलेक्ट करूँगा ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट आ गई। अब आप देखें अब ये डार्क रात का इफेक्ट यहाँ पे है, लेकिन फिर भी कुछ मिक्सचर ऑफ मूनलाइट मुझे चाहिए। मैं इस इफेक्ट की ओपेसिटी को कम करूँगा, तो आप देखें वो पीछे उसकी अमाउंट ऑफ सेचुरेशन कम ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो ब्लू फैक्टर ज़्यादा हो गया। यहाँ पे मैं इसको मीडियम सा एक रेड नाइट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए ओपेसिटी 42% पे करूँ। ओके, ये आपकी मर्ज़ी, आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। जस्ट गो एंड प्ले विद द लेवल्स एंड वैल्यूज़ और आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेगी। ओके, ये कर लेने के बाद मैं ये पैनल्स बंद करता हूँ और इस लेयर को हम दोबारा ऑन करते हैं। ठीक है, इसका मैं ग्रुप बना लेता हूँ ताकि ये एक सेव साइड करे। आप इसको राइट क्लिक करें इस लेयर 1 पे एंड कन्वर्ट कर लें इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में। ओके, नाउ इस लेयर की मुझे एक कॉपी चाहिए, क्योंकि बेसिकली हमने हॉर्न्स के ऊपर जो हमारे सींग हैं इसके बारहसिंगा के, इसके ऊपर हमने सारी ट्रीटमेंट करनी। तो इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि मेरी ओरिजिनल सोर्स जो है इसकी सेव्ड रहे। ये कर लेने के बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, यहाँ से मैं लाइट लीनियर बर्न पे क्लिक करूँगा। ठीक है, एक्चुअली लीनियर बल्ज जो बर्न है उससे ये डार्क हो गए हैं, हमें चाहिए इसकी ग्लोइंग इफेक्ट। तो हम यहाँ से देखते हैं, ये भी कुछ बेहतर है, ये भी बेहतर है, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, और देख लेते हैं। तो कलर डॉज भी ठीक है, बट लीनियर डॉज सबसे ब्राइट है, तो हम इसको यूज़ करेंगे लीनियर डॉज को। अब आप जैसे देख सकते हैं कि मैं अगर इसको जूम करूं तो कुछ रफ सा इफेक्ट नज़र आ रहा है एजेस के ऊपर आपको। वो इसी वजह से कि पिक्सल्स इतने अच्छे नहीं थे और वो क्वालिटी इतनी बेटर नहीं थी, और फिर भी कुछ सॉफ्ट एजेस करने के लिए हम एक इफ़ेक्ट यूज़ करेंगे। ऊपर आपके पास मेन्यू में फ़िल्टर का ऑप्शन है, आप फ़िल्टर में जाएंगे। फ़िल्टर में जाने के बाद आप ब्लर के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और गॉसियन ब्लर इसके अंदर आ जाएंगे। तो आप देख रहे हैं इसका प्रीव्यू यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये 0.1 पे है, तो आपको ये एजेस रफ नज़र आ रहे हैं। आप इसको जूम करें यहाँ पे तो ये आपको नज़र आ रहे हैं एजेस। हम इसको 5 पॉइंट तक ले जाएंगे। अब आप ये देखो ये सॉफ्ट हो गए। ठीक है, अब वो रफनेस इतनी ज़्यादा पता नहीं लग रही, हम इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये एक ग्लो इफेक्ट भी क्रिएट हो गया। इसको मैं ओके करूँगा एंड नाउ आगे बताता हूँ आपको इसमें क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, ये अचीव हो गया है लेवल सेट करके सारा हमारा अभी तक के लिए। तो अब इसमें चीज़ एक देखें, अगर मैं कंट्रोल जे को प्रेस करता हूँ तो ये इसकी कॉपी के ऊपर कॉपी आ गई है, तो इंटेंसिफाई हो गया, ग्लो भी इंटेंसिफाई हो गया और जो उसकी शाइन थी ब्लरनेस की वो भी इंटेंसिफाई हो गई। आप देखेंगे 2 लेयर्स में आ गई हैं चीज़ें। बेसिकली यही हम अचीव करना चाह रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ बढ़ रहे हैं कि हमने इसके फॉन्ट्स को ग्लो करवाना। ठीक है, अच्छा ये ग्लो तो हो गया, लेकिन ये एक ही जगह पे फोकस्ड हो गया, हमने इसको फैलाना। जब आप देखते हैं रोशनी जो होती है वो थोड़े से रेडियस में पहले फर्स्ट लेवल में ज़्यादा डार्क ब्राइट होती है, फिर उससे आगे वो स्कैटर होना शुरू हो जाती है। तो स्कैटरिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए जो दूसरी लेयर मैंने अभी कॉपी की है लेयर 2, इसके ब्लर्ड इफेक्ट को मैं 5 टाइम्स और आगे इससे, यानी अगर वो 7 था तो मैं 13 तक इस पे अंदर 5 मजीद ऐड करके पॉइंट्स 13 तक ले गए। तो देखें इसका ग्लो जो है वो स्कैटर्ड हो गया। ठीक है, अब अपनी वैल्यूज को बढ़ा सकते हैं 17 तक के लिए कहते हैं। कोई पैटर्न फास्ट रूल नहीं है कि आपने एक ही वैल्यू रखनी है। वेर एवर यू फील गुड कि अब ग्लो ज़्यादा बेटर हो गया, वहाँ पे रुक जाओ। ओके, लेट्स ट्राई विद सम मोर ग्लो, क्योंकि मुझे लग रहा है अभी भी उसी पॉइंट पे फोकस्ड है। तो मैंने आपको जैसे बताया कि पैटर्न फास्ट रूल नहीं है, तो आप इसे बढ़ा के देखेंगे। देखिए लेट्स डू 100 से ट्राई करते हैं।
तो ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा इफेक्ट आ गया, वी कैन स्टिक विद दिस। अब आप ये देख सकते हैं विदाउट दैट ये था और इससे पहले ऐसा था, तो हमने ये दो चीज़ें अचीव की, ठीक है। तो ग्लो आना स्टार्ट हो गया एंड दैट्स वेरी गुड। तो ये इफ़ेक्ट हम अब कंप्लीट करते चले जाएंगे। तो इसी के लिए क्योंकि रोशनी की हमने जो रेंज है वो इंक्रीज़ करनी है, तो ये एक लेयर ली, दूसरी लेयर की कॉपी, अब मैं इसकी एक दफ़ा फिर कॉपी ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखें उसी पॉइंट पे मज़ीद ग्लोइंग इफेक्ट आ गया। अब इसी लाइट की रेंज को बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर 250 पे सेट कर दूँगा और अब इसको ओके करते हैं। तो अब आपकी रोशनी काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी है। तो जो हम बनाना चाह रहे हैं हम उसके करीब करीब पहुँच रहे हैं। तो आपने घबराना नहीं है, अब एक स्टेप और करना है, फिर से इसकी लेयर की कॉपी लेनी है और अब आपको इसमें प्रो लेवल में अचीव कर लिया। अब इसको आपने फिर अगेन डबल कर देना। तो हमारा मीटर भी तकरीबन पूरा हो गया, तो आई थिंक रेंज भी पूरी हो चुकी होगी। तो यू कैन सी मैंने इसकी 4 लेयर्स की कॉपीज लेके हर एक में पिक्सल्स, उसके जो ब्लर पिक्सल्स हैं वो बढ़ाए। तो अब आपको पता ये लगा कि ये ग्रुप बनाने का मुझे क्या फ़ायदा हुआ। ये देखिए ये सारी लेयर्स इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड हो गई हैं। मैंने ग्रुप पे क्लिक करना है और ये सारी चीज़ें अंडर द ग्रुप आ गई हैं और इसको मैं हॉर्न्स ग्लो के नाम से रख दूँगा। तो ये आपका मतलब ग्लोइंग इफेक्ट वाला, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहा है ये। सो अब चलते हैं आगे और इसको हम अब अपने एंडिंग फेज के अंदर लेकर चलेंगे। ओके तो स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द मैजिक पार्ट। अब हम क्या करेंगे, ये ऑन ग्लो जो आपके पास यहाँ पे हैं, हम यहाँ पे लेवल्स में आएंगे एंड क्लिक ऑन ह्यू सैचुरेशन। ये एक एडजस्टमेंट लेयर है, ये आपको एडजस्टमेंट पैनल में भी नज़र आ जाएगी ह्यू सैचुरेशन के नाम से। एंड आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज़ यूज टू चेंज द कलर ऑफ द ह्यूज। तो आप ये देखें जो हमने ग्लो इफेक्ट क्रिएट किया, बट उससे पहले, ये करने से पहले एक काम और करना है। आई वॉन्ट कि सिर्फ और सिर्फ ग्लो पे इफेक्ट हो। इस वक्त अभी ये काम सारी की सारी लेयर्स पे कर रहा है, तो मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर ये क्लिपिंग मास्क वाला जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, तो ये क्लिप कर देगा नीचे वाली लेयर के साथ और ये इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ इससे नीचे वाली लेयर के ऊपर ही होगा। बाकी नीचे की लेयर्स रुक जाएंगी। यानी ये ग्रुप है, ये इससे नीचे बिल्कुल फर्स्ट लेयर है, तो जिसको क्लिक करने से अब जो ये इफेक्ट है सिर्फ हॉर्न्स के ऊपर होगा। आप देखो हॉर्न्स के कलर चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ हॉर्न्स के कलर चेंज करना चाह रहा था मैं, बाकी मेरी इमेज इंटैक्ट है। ओके, अब ये इफेक्ट करने के बाद मैं कलर वो सिलेक्ट करूँगा जो मेरे हॉर्न्स को ज़रा फायरी ग्लो सा कलर दे। तो लेट मी चेक एंड एडजस्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हम इसकी सैचुरेशन को ज़रा इंक्रीज़ करते हैं, तो साथ ही देखें कि कलर्स जो हैं वो इंटेंसिफाई हो गए। तो हम इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर लेते हैं। कलर अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट करें जो भी आप इसमें ऐड करना चाहते हैं। तो मेरे अंदाजे के मुताबिक जो कलर इसमें आना चाहिए, तो इसकी लाइटनेस को भी आप चेंज कर सकते हैं, वो ज़रा गोल्ड सा ब्राइट कलर होगा। तो मैं वो लेवल अचीव करता हूँ, वो जहाँ पे भी मुझे मेरे पसंद का कलर मिल गया मैं वहाँ पे रुक जाऊँगा। तो आपने इस पूरे स्केल पे मूव करके देखना है ना, तो ये ज़रा गोल्डन सा इफेक्ट दे रहा है ये कलर, ठीक है। तो हम ये चूज़ कर लेते हैं। ओके, तो ये कलर आप बना चुके हैं, ठीक है। मैं आपको बताया था किस तरह से आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं कलर। ये करने के बाद अब आप इस ग्रुप को ऑफ करें, अपने इस बैकग्राउंड के ऊपर हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ ये रेनडियर की सिलेक्शन थी, ठीक है। मैं आपको एक दफ़ा टर्न ऑफ करके भी दिखा देता हूँ। ना हमने ऑन्स कंसीडर करने हैं कलर, सिर्फ और सिर्फ ये रेनडियर सेलेक्ट करना है, ठीक है। बट अभी मैं ऑन रखता हूँ सारी चीज़ें क्योंकि ट्रीटमेंट साथ साथ चल रहा है हर एक चीज़ का। तो यहाँ से मैं कर्व्स का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा, ये आपको नज़र आ रहा है कर्व्स, वी क्लिक ऑन दैट। और इसको भी इसी तरह से आप नीचे वाली लेयर पे क्लिक कर लेंगे ताकि सिर्फ और सिर्फ उस पर ये काम करे और आप यहाँ से अपने लेवल्स को चेंज करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यू कैन जस्ट गो टू द ब्राइट साइड, यानी इसी पॉइंट को पकड़ के आप या तो बहुत ब्राइट कर सकते हैं या इसी पॉइंट को आप डार्कर साइड पे लेके आ सकते हैं। तो डार्कर के ऊपर बेसिकली मैं क्यों लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि रात का वक्त है एंड यू कैन सी दैट वी हैव टू मेक इट a bit more
डार्कर। ठीक है, तो ये इसके लेवल्स कर्व्स के हम सेट कर लेंगे। ठीक है, ताकि अपने इन्वायरमेंट के साथ ये एडजस्ट कर जाए और ऐसा लगे कि जो हॉर्न्स का ग्लो है वो इसके ऊपर इसको प्रोमिनेंट कर रहा है। तो ये बड़ा बारीक सा काम है, आपने इसको अपने हिसाब से सेट कर लेना। तो मुझे थोड़ी सी इसकी सेटिंग करनी है। ओके स्टूडेंट्स, तो कर्व कुछ इस तरह से आपको नज़र आ रही है। ये कर्व सेट कर लेने के बाद आप यहाँ पर इस वाइट पोर्शन पर जो कि मास्क पोर्शन है उस पर क्लिक करेंगे और अपना ब्रश पैनल यानी बी से ब्रश टूल आप सेलेक्ट कर लेंगे। इधर आप ब्रश टूल की जो सॉफ्ट राउंड ब्रश है उसे सिलेक्ट कर लेंगे। फ्लो को आप 30% पे करेंगे। ठीक है, और ओपेसिटी आप 100 पे रहने दें और मेक श्योर करें कि इस बेस का जो फॉर एग्जांपल ये आपका मास्क वाइट कलर है तो आपका फोरग्राउंड कलर उससे बिल्कुल इन्वर्टेड कलर हो जो कि ब्लैक होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक्स का बटन प्रेस करेंगे तो ब्लैक आपका कलर सामने आ जाएगा और यहाँ पर आप इतने लेवल्स को सेट करेंगे एंड यू स्टार्ट टू मूव। ठीक है, ये देखिए मैं ऊपर ऊपर वाले हिस्से पर इस ब्रश को चलाऊंगा, थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेते हैं एंड आप देख सकते हैं कि ये वाला एरिया मास्क से ख़त्म हो गया। अब इधर भी देख लो। ठीक है, हम साइज़ को बढ़ाएंगे, ये आपको लाइन नज़र आ रही है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये आपका ऊपर का जो पोर्शन है उस पर एक ग्लोई इफेक्ट सा दे रहा है। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स चला सकते हैं। ये टिप पे भी आ जाएगा तो यहाँ पर रोशनी ऊपर वाले हिस्से पे इसके पड़ रही है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद एक और इफेक्ट लगाएंगे तो मैं आपको बताता हूँ अभी किस तरह से लगाना है आपने। अच्छा, उससे पहले अगली पे जाने से पहले थोड़ा सा इस पे वर्किंग और कर लेते हैं क्योंकि ये नीचे वाला एरिया कुछ ज़्यादा ही डार्क है। तो इसको भी मैं साइज इंक्रीज करके थोड़ा थोड़ा इफेक्ट लगा देता हूँ। एक सेकंड बस। तो इसका फ्लो हमारा हमने कम किया हुआ है, इफेक्ट और रोशनी इसके ऊपर पड़ रही है। अब ये परफेक्ट हो गया। अब हम आगे चलते हैं। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस फॉन्ट्स के ऊपर जो इफेक्ट आप लगा के आए थे ये ह्यू सैचुरेशन का, वही प्रॉपर्टी हमें अब नीचे भी चाहिए, वही इफेक्ट नीचे चाहिए। तो इस सैचुरेशन लेयर की एक कॉपी लूँगा कंट्रोल जे प्रेस करके। तो आप ये देख सकते हैं इसके ऊपर ये आ गई है, लेकिन यहाँ पर इसने इफेक्ट ख़राब किया। इसको जब उठा कर मैं नीचे अपनी इस लेयर के ऊपर लेके आऊँगा तो ये बैलेंस्ड हो जाएगी। इसको हम यहाँ लेकर आते हैं। ठीक है, और इसको हमने मास्क कर लिया है। ठीक है, मास्क करने के बाद हम इसको ओके इस कर्व के ऊपर ही प्लेस करना है इसको। ठीक है, कर्व के यहाँ पर पहले यहाँ थी तो मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब ये मास्क हो गया। आपने अपने इस बॉक्स के अंदर आके कंट्रोल आई को क्लिक करना है तो ये इन्वर्ट मास्क कर देगी। ओके, ये आपका इन्वर्ट मास्क आ गया है। अब ब्रश टूल पे आप वापस आ गए हैं। ब्रश टूल की वही प्रॉपर्टी रखनी है, फ्लो 30%, ओपेसिटी 100%। ओके ओके, जैसे ही कंट्रोल आई प्रेस किया इन्वर्ट कलर हो गया है। अब हम फ्लो की प्रॉपर्टीज़ को चेंज नहीं कर रहे हैं एंड इसमें मैं जूम कर रहा हूँ अभी ताकि आपको इफेक्ट दिखाऊं। इसको साइज को थोड़ा स्मॉल कर लेते हैं। अब आपने देखना है कि इसका ब्लैक कन्वर्ट क्या होता है, वाइट कलर। तो अब हमारे मास्क में फ्रंट पे फोरग्राउंड कलर में क्या कलर होना चाहिए, वाइट, क्योंकि हमने इफेक्ट जो भी लगाना है उससे ऑपोजिट लेयर पे काम करेगा। यानी अगर मैं ब्लैक करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ा, मैं चला रहा हूँ कोई फर्क नहीं पड़ा। नो, अगर मैं इसको वाइट पे करूँ तो आप देखेंगे कि क्या इफेक्ट। ये देखिए, अगर आप गौर से देखें तो येलो कलर की जो इफेक्ट थी वो हमारी प्रोमिनेंट होने लग गई है। तो हम इसको चलाएंगे। ठीक है, इस जगह पर कुछ ज़्यादा कर लेंगे ताकि वो जो एक डिफरेंस था वो ख़त्म हो जाए एंड यहाँ पर हम इसके फ्लो को आहिस्ता आहिस्ता लेकर चलेंगे। तो ये देखिए, ये आपको मैं दिखा रहा हूँ इसके अंदर कैसे इफेक्ट आ रहा है। वो जो ब्राइटनेस का इफेक्ट था हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इसको मल्टीपल टाइम्स चलाऊंगा ताकि इसके ऊपर वो गोल्डन शाइनिंग एक नज़र आनी स्टार्ट हो। अब ओपेसिटी को इंक्रीज कर लेंगे तो फ्लो को हम थोड़ा थोड़ा और भी चलाएंगे साथ। तो ये देखें ज़बरदस्त सा इसके ऊपर इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, जस्ट मेक श्योर कि कोई
ज़्यादा आप क्लिक ना कर दें। अंडू आपके पास अवेलेबल है, अंडू ऑप्शन से आप इसको ख़त्म भी कर सकते हैं इफेक्ट को। ठीक है, तो ऊपर वाली लेयर पे हमने ये क्रिएट कर लिया एंड आप ये देखें इसके ऊपर ये इफेक्ट क्रिएट हो गया। अच्छा, अब इसको कर लेने के बाद हम, अगर हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा शार्प हो गया, हम इसकी कैपेसिटी को कम और ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैं इसको 75% के अराउंड पे ही ले आऊँगा, 76 या 75 पे आप इसको रोक लें ताकि थोड़ा सा बैलेंस आउट हो जाए। ठीक है, तो ये बैलेंस्ड हो गया। अब जो है वो इफेक्ट तकरीबन तकरीबन हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्टूडेंट्स इसमें हमने स्पार्कल इफेक्ट ऐड करना है, यानी थोड़ा सा वो स्टार्स का शाइनिंग शाइनिंग इफेक्ट है। तो आप यहाँ पर आकर अनस्प्लैश के ऊपर स्पार्कल लिखेंगे तो इस तरह की इमेजेस आपको नज़र आएंगी कुछ। तो कोई एक आप डाउनलोड कर लेंगे, मैंने डाउनलोड कर ली है ये वाली। ठीक है, आप ये देख सकते हैं, एक ये इमेज है जिसमें स्टार्स हैं और एक ये इमेज है। मैं इनमें से ये वाली यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि मेरा पोर्ट्रेट प्रीव्यू है, तो मैं इसको यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, और ये ओवर द टॉप सबके ऊपर रखेंगे इसको, और ये आप एडजस्ट कर लें इसको स्पार्कल को थोड़ा सा हॉर्न्स के पास पास। ठीक है, एक दफ़ा मैं आपको इसको कम करके दिखाता हूँ, ऑपेसिटी कम करके दिखाता हूँ कि कहाँ पे प्लेस्ड है, ये यहाँ पे प्लेस्ड है। ओके, अब यहाँ पे इसको प्लेस कर लेने के बाद हम यहाँ पर दोबारा लेयर स्टाइल में आएंगे और ये स्क्रीन इफेक्ट आप ये देख सकें, स्क्रीन इफेक्ट ये मैं ऑन कर रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन इफेक्ट ने क्या किया है, जो उसका बैकग्राउंड था यानी ब्लैक बैकग्राउंड वो ख़त्म कर दिया और ये स्पार्कल्स से यहाँ पे सिर्फ रह गई। ठीक है, तो इसकी हम कॉपी भी लेंगे तो ये मज़ीद इंटेंसिफाई हो जाएगा, लेकिन अभी के लिए हम इसको सिंगल के साथ थोड़ा अपडेट करते हैं। ओके, तो ये आपको अभी स्क्रीन इफेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर इसके ऊपर एक मास्क लगाएंगे, ऐड अ मास्क, और इसका इन्वर्ट कर देंगे, यानी कंट्रोल आई प्रेस करोगे तो इन्वर्ट हो जाएगा। या अगर ऐसा नहीं करना तो ऐसे भी कर सकते हो कि आप पहले ही ऑल्ट प्रेस कर दो और इस पर क्लिक करो लेयर मास्क पे, तो ब्लैक मास्क आपका सेलेक्ट होगा। और अब आप वही काम करेंगे, आपको वो स्पार्कल इफेक्ट्स किधर चाहिए थे, उस एरिया पे आप उसके इन्वर्ट ऑप्शन से बनाना स्टार्ट करेंगे। रुकें, तो ये देखिएगा। ठीक है, तो हम हॉर्न्स के पास पास जब मैं ये अपना कर्सर मूव कर रहा हूँ तो उस एरिया के अंदर अंदर ज़रा खूबसूरत से तरीके से आपके स्टार्स निकल के आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये इफेक्ट आपका क्रिएट हो रहा है एंड नाउ यू कैन सी एक ज़बरदस्त सा इफेक्ट आ गया। तो इसी की अगर कॉपी ले लेते हैं तो वो इंटेंसिफाई हो जाएगा, जितनी कॉपियाँ लेते जाओगे उतना इंटेंसिफाई हो जाएगा, लेकिन हमें इतना ज़्यादा ओवर नहीं करना। तो आई थिंक 2 कॉपीज़ इसकी इनफ है, और 2 कॉपीज़ जब हो गई हैं हम इसका एक ग्रुप और क्रिएट कर देंगे, ये स्पार्कल इफेक्ट मैं इसे बोल दूँगा। ठीक है, तो ये ऑन के गेट आपका स्पार्कल इफेक्ट आ गया। ओके, तो जूम करते हैं, तो ये आपके पास ये सब चीज़ें अचीव हो गई हैं। अब जो है स्पार्कल क्रिएट हो चुका है, तो स्पार्कल आपका क्रिएट हो चुका। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लास्ट स्टेप करेंगे और वी विल डू सॉरी दिस वन। ठीक है, कलर लुकअप मॉडल दोबारा क्रिएट करेंगे, यहाँ से हम इसके ऊपर क्रिस्प वार्म लुक सेलेक्ट करेंगे। तो आप देखेंगे आपका इफेक्ट पूरा वार्म हो गया। अब इसकी ओपेसिटी को हम कम कर देंगे ताकि ये इफेक्ट इसका कम हो जाए। तो ये आपका ठीक है क्रिएट हो चुका है। अब अगर मैं इसको ऊपर से नीचे तक, यानी अब आप देखेंगे पूरी लेयर है, ऊपर वाली फर्स्ट लेयर मेरी सिलेक्टेड है और नीचे वाली लास्ट लेयर तक इसको मैं ग्रुप कर दूंगा, और ये मेरा एडिटेड टेम्पलेट है। ठीक है, और इसको जब मैं टर्न ऑफ करूँगा तो ये आपको, तो देखें जी हमारे पास ये रियल इमेज थी, और अब जैसे ही इसके ऊपर सारा ट्रीटमेंट हुआ है उसके बाद ये फाइनल आउटपुट है। एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ एडिटिंग लाइक दिस। आप इसके ऊपर और काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, बट दिस इज़ फॉर नाउ आवर बेस्ट फॉर्मेट एडिटेड इमेज। ओके, तो इसको हम सेव कर लेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एस सेव एज,
और यहाँ पे हम इसको JPEG में सेव कर लेते हैं, डियर reindeer glow। ओके, तो सबसे पहले इसको मैं रॉ में सेव कर लेता हूँ, PST में। हम लास्ट में इसकी JPEG एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अगेन Ctrl+Shift+S, जैसे वो सेव हुआ, इधर से JPEG फॉर्मेट, and this is the saved version. So thank you for watching the complete tutorial. For more updates, click on the subscribe button and hit the bell icon so you can get more videos like this. Thank you.